Students, as we know that by using Cartesian coordinate system, we can locate the position of any point in the plane. That means we can find the position of any point in the plane by using Cartesian coordinate system. Now we have to know that there is another system called polar coordinate system, which is useful for finding the position of any point in the plane. That means by using this system, we can locate any point in the plane. Especially, this polar coordinate system is helpful in case of trigonometric functions. Now we have to know what is polar coordinates of a point. Polar coordinates of a point. Let us consider O is a fixed point of the plane called pole, and ray OX is a fixed ray of the plane called polar axis. Also, let us consider P is any point other than the fixed point O, that means other than the pole O, such that length of point P from O is R, and the measure of a directed angle XOP is of measure theta radian. Now, the order pair R comma theta determines the position of point P in the plane. And this order pair R comma theta is called polar coordinate of point P. Here R is called radius vector and theta is called vectorial angle of point P. हम पोलर कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का मालूम करने के लिए प्लेन के एक पॉइंट को फिक्स कर लेंगे, और उस पॉइंट को हमने यहां पर ओ लिया है, ये फिक्स पॉइंट है प्लेन का, इसे हम पोल कहेंगे, और वहां से हम एक रे ड्रॉ करेंगे। उस रे को, वो फिक्स रे, उस रे को भी हम फिक्स कर लेंगे। उस फिक्स्ड रे को हम कहेंगे पोलर एक्सिस। जैसा कि हमने यहां रे ओ एक्स लिया है, ये पोलर एक्सिस कहलाएगा। ओ पोल है और ओ एक्स रे पोलर एक्सिस है। जब हम इन दो चीजों को हम फिक्स कर लेंगे, तो इन दोनों की मदद से हम किसी पॉइंट P का पोलर कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं। हम इस पॉइंट P का पोलर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए O से P तक का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, जो कि इस पॉइंट P का इस फिक्स पॉइंट O से डिस्टेंस बताएगा, और इस डिस्टेंस को हम R नाम दे रहे हैं, और इसे हम कह रहे हैं पॉइंट P का रेडियस वेक्टर। और ये OP लाइन सेगमेंट फिक्स रे OX से पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, उस एंगल के मेजरमेंट को हमने थीटा माना है। वो थीटा वेक्टोरियल एंगल कहलाएगा पॉइंट P का। और इस रेडियस वेक्टर और वेक्टोरियल एंगल की मदद से जो ऑर्डर पेयर बन रही है, इस ऑर्डर पेयर से हम इस पॉइंट P की पोजीशन को बता सकते हैं कि वो प्लेन में कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। ये R रेडियस वेक्टर और थीटा वेक्टोरियल एंगल उस पॉइंट P की इस सिस्टम में पोजीशन बताएंगे।
और ये बनने वाला सिस्टम, नोट करें कि इस बनने वाले सिस्टम को हम पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। यहां यह भी नोट किया जाए कि आपका पॉइंट ओ, इसका कोई भी पोलार कोऑर्डिनेट नहीं होगा। दैट मीन्स ओ हैज नो पोलार कोऑर्डिनेट्स, यानी उस ओ का पोलार कोऑर्डिनेट आर और थीटा कुछ भी नहीं होगा, उसकी वैल्यू 0 रहेगी। और यह बात भी नोट करें कि थीटा आपका जो वेक्टोरियल एंगल है वो स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव एंगल है। दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे मेजर किया जाएगा और वो नॉन निगेटिव रहेगा, निगेटिव में उसका मेजरमेंट नहीं किया जाएगा और वो स्मॉलेस्ट एंगल रहेगा, उसका मेजरमेंट 0 और 0 से ग्रेटर होगा और लेस देन 2 पाई होगा। दैट मीन्स उसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रहेगी लेकिन 360 से छोटी रहेगी, 360 डिग्री से छोटी रहेगी, 2 पाई रेडियन से लेस होगी। इन दोनों बात को आपको नोट करना है पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। किसी पॉइंट के पोलार कोऑर्डिनेट को बताने के लिए इन बातों को नोट करना है आपको। अब हम रिलेशन बिटवीन पोलार एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखेंगे। रिलेशन बिटवीन पोलार एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P। किसी पॉइंट P के पोलार कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान हम रिलेशन देखेंगे कि अगर किसी पॉइंट P का पोलार कोऑर्डिनेट r और थीटा है तो उस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y हम r और थीटा से कैसे निकाल सकते हैं। और किसी पॉइंट P का अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y दिया जा रहा है तो उस पॉइंट P का पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोलार कोऑर्डिनेट r और थीटा क्या होगा, हम दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड करेंगे ताकि हम किसी पॉइंट का अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के दिए हुए हैं, तो उसी पॉइंट का पोलार कोऑर्डिनेट क्या होगा, और अगर किसी पॉइंट का पोलार कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा। हम ये वैल्यूज को एक दूसरे से रिप्लेस कर सके जहां जैसी जरूरत हो। हमको अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उस पॉइंट का पोलार कोऑर्डिनेट दिया है तो हम उस पोलार कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। और अगर हमें पोलार कोऑर्डिनेट की जरूरत है और उस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की मदद से हम कैसे पोलार कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलार कोऑर्डिनेट को देखना जरूरी है। अब हम उसे देखते हैं किस तरीके से दोनों में रिलेशन होगी, वो रिलेशन हम कैसे कायम कर सकते हैं। उस रिलेशन को कायम करने के लिए हम इस ओ एक्स रे के अलोंग में एक्स एक्सिस को लेते हैं। हम एक्स एक्सिस लेते हैं ओ एक्स रे के अलोंग में। इस ओ एक्स एक्सिस की लाइन के साथ हम पॉइंट ओ से पास होने वाला एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी और इस परपेंडिकुलर लाइन जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन हम इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, जो पॉइंट ओ से पास हो रही है, यानी पोल से पास हो रही है। ये पोल ओ इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन होगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी सिस्टम यहां बना लिए और उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये पॉइंट ओ क्या रहेगा, ओरिजिन होगा, जो कि पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या था, पोल था। और आपकी जो ओ एक्स रे थी पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पोलार एक्सिस थी। अब उसी रे के अलाउंग में आपका एक्स एक्सिस है और उस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर आपका वाई एक्सिस है। अब इस पॉइंट P जो इस प्लेन के अंदर है, पॉइंट P का पोलार कोऑर्डिनेट r थीटा है और उसी पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। हम इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे
हम यहां पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे। इस परपेंडिकुलर का फुट पॉइंट का नाम मैं M रख देता हूं। इस आपके ऑपरेशन से एक ट्रायंगल हमको मिल गया OMP, उसमें आपका एंगल M 90 डिग्री का है और ये हमारा जो डायरेक्टेड एंगल था XOP, इसका मेजरमेंट थीटा रेडियन था। अब हम इस ट्रायंगल के अंदर OMP ट्रायंगल में पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है XY, दैट मींस O से M तक का डिस्टेंस इसका X कोऑर्डिनेट होगा और आपका जो है PM, इस लाइन सेगमेंट का, इस ट्रायंगल की PM साइड का जो लेंथ होगा वो Y कोऑर्डिनेट से पता चलेगा, यानी PM की लेंथ Y होगी और OM की लेंथ X होगी। हमने 9 में देखा था कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट P का X Y कोऑर्डिनेट कैसे लगाया जाता है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है X एक्सिस पे, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस इस पॉइंट का X कोऑर्डिनेट कहलाता है और ये आपका जो डिस्टेंस होता है यहां से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस इस पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट कहलाता है। जब ये Y होगा तो ये आपका इस पॉइंट का नाम अगर M रख दूं तो PM की लेंथ भी कितनी रहेगी, Y होगी। हमने इस इंफॉर्मेशन को यहां यूज किया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट XY था, उससे हमने इस PM साइड की लेंथ Y निकाली और OM साइड की लेंथ को हमने X निकाला। अब इस ट्रायंगल OMP के अंदर तीनों साइड की लेंथ हमारे पास है। 90 के अपोजिट की साइड OP हाइपोटेनस है, उसकी वैल्यू R है। इस थीटा का ये एडजेसेंट साइड है OM, उसकी लेंथ X है और थीटा का ये अपोजिट साइड है और अपोजिट साइड PM की लेंथ Y है। अब इस 90 डिग्री ट्रायंगल में थीटा का अगर हम थीटा एंगल की मदद से डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करें तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम साइन थीटा को डिफाइन कर सकते हैं कि थीटा एक्यूट एंगल का साइन ये क्या रहेगा, थीटा एंगल का साइन क्या होता है, साइन y डिवाइडेड बाय r होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होगा। एंड कॉस ऑफ थीटा ये क्या रहेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस x बाय r। यहां से हम इस साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, इस इक्वेशन में इक्वेशन को r से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू r साइन थीटा। ऐसे ही इस सेकेंड इक्वेशन को अगर हम r से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r cos थीटा। इन दोनों इक्वेशन से हम x और y फाइंड कर सकते हैं। दैट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P x y हम फाइंड कर सकते हैं अगर उस पॉइंट का r और थीटा यानी पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास है। तब r और थीटा है उसको रख के हम y निकाल सकते हैं, r और थीटा उसको रख के इस इक्वेशन से हम x निकाल सकते हैं। दैट मीन्स r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट अगर किसी पॉइंट के हैं तो इस इक्वेशंस का यूज करके हम उस पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही also we know that by definition of trigonometric functions tan of theta, theta एंगल का tan क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट y अपॉन x। Also by Pythagoras theorem in this right angle triangle r square is equal to हाइपोटेनस के स्क्वायर दोनों परपेंडिकुलर साइड्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। इन दोनों इक्वेशंस से हम किसी पॉइंट P का पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा निकाल सकते हैं अगर उस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमारे पास है, दिया गया है तब। यानी किसी पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई आपको दिया जा रहा है या आपको मालूम है तो उस एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम r और थीटा यानी उस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एक्स वाई दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है तो इन इक्वेशन का यूज किया जाएगा।
और अगर आपको किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा दिया हुआ है, तब हम उस पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y फाइंड करने के लिए इन इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ये दो तरीके की इक्वेशंस हैं जिनका यूज करके हम पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से किसी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये था रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको हमने बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से निकाला है और पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला है। इसको आपको याद रखना है ताकि हम दोनों सिस्टम में इंफॉर्मेशन का इधर से उधर रिप्लेसमेंट कर सके।